एक सही गाइडेंस ही आपको सफलता की सीढ़ी पर पहुंचा सकता है। तो देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है ये है, तो मैं आज आपको बहुत ही कुछ नया सिखाने वाली हूँ। स्पेशली आज ये मेरा वीडियो होने वाला है 12th के स्टूडेंट को। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो आज स्पेशली मैं उन लोगों की बात करने जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनसे मुझे ये पता चला कि मैंने देखा है कि मोस्टली जो है अब तक जितनी भी चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं, तो उसमें जो आर्ट के क्षेत्र में स्टूडेंट होते हैं, जब उनको ये पता चलता है कि ये वैकेंसी हमारे लायक है, तब तक उनकी एज ओवर हो जाती है। और जब तक उनकी एज होती है तब तक उनको सही गाइडेंस की नीड होती है और वो सही गाइडेंस उन तक नहीं पहुंच पाता। बट आज के समय में मैं मानती हूँ ये इजी हो चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं जो गांव है या कहीं ना कहीं शहर में भी अगर मैं बात करूं तो उन लोगों को ये पता ही नहीं चल पाता एक्चुअल में आर्ट के साथ क्या क्या चीजें मांगी जाती हैं और आर्ट टीचर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैकेंसी देखिएगा, मैं मानती हूं कि ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी फिर भी आ रही है, लेकिन अगर हमें एक सही गाइडेंस है तो हम सफलता इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप बहुत आसानी से उस सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है इसी टॉपिक के साथ है क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, वो मेरे पास बेसिकली एक जो है जब कॉल आता है उनका, तो वो एक क्वेरी होती है उनकी कि मैम हमें अभी तक पता ही नहीं था कि इसमें इतना इजी भी टीचर हम लोग बन सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं गेट टू गेट जो है वैकेंसी 2025 में अनाउंस हो रही है और मैंने बोला भी था 2025 में वैकेंसी आपकी टीचिंग में आएंगी, आ भी रही है, नोटिफिकेशन आने भी वाले हैं, कुछ के आ चुके हैं, कुछ के एग्जाम जो है आप लोगों के अनाउंस हो चुके हैं। तो आज सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी 12th स्टूडेंट के लिए। देखिएगा 12th वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ पर हम इनकी बात करें तो उनको, जैसे अभी जो 12th के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, जो भी 12th के स्टूडेंट या जिनके पास आर्ट है 12th में, तो उनको क्या करना है जिससे वो आर्ट टीचर बन जाए, कौन सा कोर्स करना है। क्योंकि आजकल जो आर्ट को लेकर ये बीए नहीं मांग रहे हैं या बीएड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि आर्ट में सही गाइडेंस नहीं होती है। बेसिकली आर्ट जो जितना मैं जानती हूँ, लोगों में आज भी इतनी चीजें हैं कि सिर्फ उसको जानते हैं कि आपने बनाना बना लिया, कप प्लेट बना लिया। बेसिकली आप अगर आज किसी से भी बोलेंगे कि हम जो है आर्ट पढ़ रहे हैं, तो उनको यही पता है कि अच्छा जो ये स्केचिंग वगैरह की जाती है यही आर्ट होती है। उनको पता ही नहीं है कि आर्ट जो सब्जेक्ट है एक्चुअल में वो है क्या। तो जैसे कि आप जानते हैं आर्ट हर उस चीज को कहा जाता है, जो भी आप काम कर रहे हैं, किसी भी काम को करने का जो तरीका है उसको हम आर्ट कहते हैं, राइट। 12th के स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आर्ट चूज किया है, जिनका इंटरेस्ट है, ठीक है, अब उनको ये गाइड करना मेरा काम है कि आखिर उन्हें क्या करना है। अब देखिएगा जिस तरीके की क्वालिफिकेशंस आप लोग देख रहे हैं आज के समय में, जो टीचिंग की वैकेंसीज आ रही हैं, तो उनमें क्या क्वालिफिकेशंस होती है। जैसे अभी मैंने ईएमआरएस की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताया, ठीक है, 38,000 वैकेंसीज मैंने बताया था उसमें आने वाली हैं, क्योंकि पहले भी इसका एग्जाम हो चुका है। लास्ट टाइम भी इसमें जो वैकेंसीज आई थी उसमें काफी बच्चे जो है सिलेक्ट हुए थे और उनके बेसिस पर मैंने आपको बताया था कि वो लोग इतना अच्छे से वहां पर उनको सब कुछ जो है एटमोस्फियर मिला हुआ है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ईएमआरएस में मांगा गया था आर्ट में बीएफए, ठीक है। यूपी की अभी मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर यूपी वाले बच्चे पूछेंगे कि प्राविधिक और ये सब, तो स्पेशली पहली चीज आती है कि उनको क्या करना चाहिए। एक तो बीएफए उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सीधा सीधा बीएफए कर लें। डीएसएसपी में भी बीएफए की डिमांड होती है, ठीक है। डीएसएसपी की जो वैकेंसीज होती हैं, दिल्ली टीचर, ये 4 बार ऐसे बन गया, थोड़ा मेरा गला खराब है उस वजह से आपको आवाज चेंज लगेगी, पर जो चीजें मैं समझा रही हूँ वो मैं लिख भी रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी बीएफए आपका मांगा जाता है और चंडीगढ़ में आप देखेंगे उसमें भी बीएफए मांगा गया था आपसे। और यूपी पे मैं अब आती हूं, तो यूपी में स्पेशली बात करें तो अब तक बीएफए जो उन्होंने बाहर किया हुआ था उसको अब ले लिया गया है, ठीक। तो बेसिकली यहां पर भी बीएफए उनके लिए एलिजिबल है। यूपी में भी, उत्तराखंड में अगर चलते हैं तो मैं मानती हूं कि कहीं पर भी, चाहे आप हरियाणा ले लेंगे तो हरियाणा में भी बीएफए वालों को लिया जा रहा है, उसके साथ प्लस बीएड उन्होंने कर दिया है, ठीक। बट अभी बीएड पर हम बात करेंगे, पहले हम एक जो लेवल है आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल पर बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल पर जो वैकेंसीज हैं वो कौन सी आती हैं। तो यहाँ पर केबीएस में भी बीएफए वालों को ले रहे हैं, बीएफए एमएफए वालों को ले रहे हैं, ठीक है।
तो कुल मिला के अगर मैं आज के समय में बात करूं, आने वाली जो क्वालिफिकेशन है आपकी, यानी आने वाली जो वैकेंसीज हैं आपकी आर्ट में, तो उनके लिए जो स्टूडेंट अभी जो पासिंग करने वाले हैं, जो इस ईयर एग्जाम देने वाले हैं, फेब में एग्जाम चल रहे हैं उनके, तो क्योंकि इंटरव्यू उनका जो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के, तो जो बच्चे यहाँ पर 12th पास करने वाले हैं और आगे ये सोच रहे हैं कि उनको आर्ट टीचर बनना है, तो किस तरीके से बनना, तो मेरी राय मानिएगा, देखिएगा ऑल ओवर जितनी भी वैकेंसीज हैं आप खुद इसको देख सकते हैं कि मैंने जितना भी एक ब्यूरा वैकेंसी की क्वालिफिकेशन को लेकर दिया है आर्ट टीचर की बनने के लिए, तो उसमें सबसे कॉमन सब्जेक्ट होता है BFA। मेरी मानिए BFA कर लीजिएगा, ठीक है, BFA में एडमिशन लीजिएगा, ग्रेजुएशन ड्राइंग भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन ड्राइंग अगर आप लोगों ने चूज की तो KBS NBS से बाहर हैं आप लोग, ठीक। तो इसलिए मैं आपको सही गाइडेंस दूंगी और BFA करिएगा। अगर BFA आप नहीं करना चाहते हैं तो फाइन आर्ट से आप विजुअल आर्ट का कोई डिप्लोमा कर लीजिएगा, लेकिन 4 साल से कम का नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। 4 या 5 साल का आपका होना चाहिए। आप स्कल्पचर से कोई भी डिप्लोमा कर सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर, वो भी आपका 4 या 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे कहीं पर भी नहीं मांगा जाता है। तो आप ये डिप्लोमास चूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं आप, इजी होता है एक तो, देखिएगा मैं इतना कहूंगी, लेकिन ग्रेजुएशन को मैं यही कहूंगी नहीं करेंगे तो अच्छा है, BFA कर लीजिएगा। BFA करने से आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। देखिएगा एक जो सेंट्रल लेवल पर जो वैकेंसी आपकी दिल्ली से आती है ना, वो आती है आपकी एक आर्किटेक्चर में भी वैकेंसीज आती हैं। तो आर्किटेक्चर में BA ड्राइंग और MA ड्राइंग वालों को लिया जाता था, बट मैं इतना कहूंगी जितनी प्रायोरिटी BFA वालों को दी जाती है उतना अदर वालों को नहीं दी जाती, ठीक। तो कोशिश करिएगा, देखिएगा कोशिश नहीं, आपको कोई कोर्स ही करना है, चाहे अपने इधर उधर के खर्च छोड़िएगा, आप BFA कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आपको टेक्निकली जो है, जैसे बहुत सारे आप देखेंगे कंपनीज वगैरह हायर करती हैं, वो BFA वालों को सबसे पहले लेती हैं। तो इसमें आपको जो प्लस आपको अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, तो यहाँ पर आपको टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज तो ओपन होती ही है, साथ में अदर फील्ड में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, और वो अपॉर्चुनिटीज भी बेटर होती हैं, काफ़ी बेटर होती हैं कि आपको ऑफिस जॉब में भी इसमें आपको रखा जाएगा, ठीक है। तो मैं इतना कहूँगी 12th वालों के लिए स्पेशली ये मेरा वीडियो था आज का। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊँगी, देखिएगा बहुत सारी जो महिलाएं या पुरुष की मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मैम हम तैयारी किस तरह से करें, हमें समय नहीं मिल पाता है। तो एक चीज़ मैं कहूँगी, देखिएगा ये हमारे साथ परेशानी बहुत सारी है और घर में ये हो रहा है, इस तरह का माहौल है, तो हम कैसे तैयारी करें। एक चीज़ मैं बोलूँगी, देखिएगा कि अगर आपको कुछ बनना है, कुछ बनने की जिद है, तो आपको ये सारी चीज़ें साइड करनी पड़ेंगी, इनको इग्नोर करना पड़ेगा। आप समझ भी नहीं सकते, दिन भर में आप इतनी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, और मैं मानती हूँ जितनी चीज़ों को आप अनजाने में इग्नोर कर देते हैं, अगर उतनी चीज़ों को आप इन पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि फोकस कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं होना है, फोकस नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। जितनी भी आपकी लाइफ में अदर चीज़ें चल रही हैं उसको एक साइड करिएगा और अपनी तैयारी फोकस करिए जितना हो सकता है। और मैं मानती हूँ, देखिएगा आपको पता है कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, ये तो आप जानते हैं। तो जितने उस माहौल से निकलकर बाहर की तरफ झांकने की कोशिश करेंगे, यानी पढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करेंगे, तभी आप कुछ बन सकते हैं और उस चीज़ की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि स्ट्रगल असली में आपका है और आपको ये पता है कि वो स्ट्रगल क्या था आपकी लाइफ में, और एक कहानी आपकी लाइफ की अलग ही बनेगी। तो मैं मानती हूँ कि उस क्षेत्र से निकलकर, उस चीज़ से निकलना आपको है। आप किसी दूसरे को जाकर सुनाएंगे तो दूसरा आपको कभी कोई नहीं निकाल सकता। किसी से भी कहेंगे कि ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, तो कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ अपनी लाइफ की जितने बड़े एक्सपीरियंस करता आप हैं, जितना एक्सपीरियंस आपको है दूसरे को नहीं है, दूसरा सिर्फ मजाक बनाने आएगा। तो कोशिश करिएगा आप कि अपनी लाइफ से कैसे निकलना है, इसके डिसीजन भी आपके होने चाहिए। उस जो बेकार वाली लाइफ है उसको कैसे पीछे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए। और इस क्षेत्र में आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, समय रहते कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपका डिसीजन होना चाहिए। पढ़ाई का एक जो तरीका है मैं मानती हूँ वो आप ही कर सकते हैं, किसी भी तरह से मैनेज आप कर सकते हैं, क्योंकि जितना मैं मानती हूँ अपने घर के, अपनी लाइफ के मैनेज करता आप होंगे, मैनेजर आप होंगे, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता है, किसी दूसरे को नहीं पता है। तो कोशिश करिएगा उनको मैनेज करके किसी तरीके से, और जितना समय मैं मानती हूँ 1 घंटा 2 घंटा आप लोग निकाल रहे हैं, वो 1-2 घंटे में इतना पढ़िएगा जितना 4 घंटे वाला भी नहीं पढ़ पा रहा। तो बेसिकली आप देखेंगे 100% है कि रिजल्ट जो है आपका पॉजिटिव रहेगा, और उस रिजल्ट के बाद आपको जितनी खुशी होगी आप उस सारे दुख को भूल जाएंगे, और उसकी अहमियत आपको बहुत ज़्यादा रहेगी। तो शुरुआत करिए, शुरुआत करने में कठिनाइयाँ तो आती हैं, और जब कठिनाइयाँ ना हो तो मज़ा ही क्या है।
कठिनाइयाँ होंगी तभी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वैल्यू उस चीज़ की आपको ज़्यादा पता है कि आखिर ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं बोलती हूँ ना, हमेशा मैं देखती हूँ कि मोस्टली बच्चे इस चीज़ को बोलते हैं कि मैं बोलती हूँ कि सीट एक है लेकिन आपको एक ही सीट चाहिए, तो वो इस एक सीट की जो वैल्यू होती है ना, वो वहीं पे होती है, क्योंकि ये एक सीट की वैल्यू वो समझ सकता है जिसको बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिल रही हो और वो उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो। आप जान सकते हैं आज के समय में जितनी फैसिलिटीज़ हैं, मैं मानती हूँ पहले नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग पढ़ते थे, ठीक है। भले ही कंपटीशन ज़्यादा नहीं हो, लेकिन उस समय आप देखेंगे कंपटीशन अगर ज़्यादा नहीं था तो फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, चीज़ें इतनी ऐसी नहीं थी जितनी आज के समय में। आज के समय में आपको फैसिलिटीज़ भी मिल रही है, आप किसी भी लाइव प्लेटफॉर्म पर आप लोग पढ़ सकते हैं, घर बैठ के पढ़ सकते हैं, आपको आने जाने का समय भी बच रहा है। तो फ़ोन सबके पास है, इसका सदुपयोग करिएगा, दुरुपयोग मत करिएगा। दुरुपयोग करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है और समय बर्बाद करने के लिए भी पूरी लाइफ पड़ी है। ये एक समय एक ही बार आता है, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग करना है, वो आपके हाथ में है। किस तरीके से पढ़ना है, अपनी लाइफ को बेकार करना है या लाइफ को बनाना है, वो सब आपके हाथ में है। तो कोशिश करिएगा। आज का मैं मानती हूँ आपको जो मेरा वीडियो है वो पसंद आया होगा। इसमें जो भी आप लोगों की क्वेरी है, स्पेशली मैं कहूँगी 12th वालों की है कि कोर्स को लेकर आपकी क्वेरी है, तो वो आप बेफिक्र यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।